हेलो गाइस, सो वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे AITS 2 जो कि फुल मॉक टेस्ट हुआ था, उसका रिव्यू करते हैं कि कैसा मेरा गया और कैसा नहीं जाना चाहिए था। सो लेट्स स्टार्ट कि हम फिजिक्स सेशन से बात करते हैं। तो फिजिक्स सेशन ने नो डाउट अच्छा बनाया हुआ था। इनमें कोई क्वेश्चन तुम्हें आउट ऑफ नहीं देखने को मिल रहा था। सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लग रहे थे कि सब हो जाएंगे, बट हो नहीं रहे थे, वो अलग बात है। ठीक है। दो डायग्राम बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछ रखे थे। आई कैन शो यू द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, इस पेज के क्वेश्चन मेरे से एक भी नहीं हुआ। बहुत दुख की बात है, नहीं हुआ मेरे से इस पेज का क्वेश्चन। ठीक है, नहीं हुआ था। फिर मेरे को डिमोटिवेशन आया, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ा और नेक्स्ट पेज पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होने थे वो नहीं हुए। फिर नेक्स्ट पेज पे गया, इस पे भी क्वेश्चन कुछ हुए कुछ नहीं हुए। फिर थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आने लगा, कुछ तो हो रही है, बिल्कुल नल्ला तो नहीं गया था मैं। फिर इसके क्वेश्चन गया, इस पे कुछ कुछ हो गए कुछ कुछ नहीं हो गए। इन्होंने ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर रखा था जो कि पहले की ITS अगर तुम देते हो तो उसमें आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, और जो कि मैं भूल गया था अब इस टाइम पे क्या करना है। ठीक है, ये वाला इस चैप्टर के मतलब जो 12th थी ना, 12th मेरी बैटरी गई थी और इन्होंने 12th के बाद ज़्यादा दे रखी थी। तो थैंक गॉड इन्होंने 12th पहले ज़्यादा दे रखी थी और मेरी 12th थोड़ी उस हाथ में अभी। ठीक है, देखो फिर से 12th के क्वेश्चन डाल रखे थे उन्होंने। सेमीकंडक्टर के दो क्वेश्चन डाल रखे थे, जैसे कि आते हैं नॉर्मली पेपर में भी दो तीन ही क्वेश्चन आते हैं सेमीकंडक्टर से। मतलब पैटर्न का नीड जैसा ही था, कोई भी डिफरेंट पैटर्न नहीं देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब जैसे कि दिख रहा होगा तुम्हें, हाँ। तो इनका मतलब कि अच्छा क्वेश्चन बना रखा था इन्होंने। और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, वो मेरे को पता नहीं है वो गलत होगा या सही होगा। ठीक है, वेट एक बार देखो ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मतलब कितना बड़ा लग रहा है ना क्वेश्चन करने में। ठीक है, वेट, दिख रहा है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर ये थे। ठीक है, मेरे को नहीं पता ये गलत है या सही है, बट मैंने इसको उसके तरीके से करने के करा था। क्या बोलते हैं उसको, डायमेंशनल से किया था मैंने ये तरीका कि टाइम पीरियड कैसे कैसे निकलता है। आई डोंट नो, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में किया था, शायद गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट तरीका ठीक था, मैंने डायमेंशनल से करने की कोशिश करी थी। मैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह दिमाग यूज़ करना होता है, थोड़ा सा चतुराई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी बात करते हैं। इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कि पूछ सकते थे, पूछा भी है। जैसे कि इन्होंने मैक्सवेल वगैरह जो होते हैं ना, मैं लास्ट जो उससे डायरेक्ट मैच इट पूछ रखा था। कोई भी रैंडमली क्वेश्चन नहीं उठा के दे रखा था। उन्होंने लग रहा था कि हाँ, पेपर बनाना आता है, पेपर जिसको भी जो बना रहा है उसको बनाना आता है, ऐसा लग रहा था। ठीक है, इन्होंने कोई भी ऐसा आउट ऑफ तो नहीं डाला था। ठीक है, मैं और इनके पेपर अच्छे होते हैं बाय द वे। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री इन्होंने इजी टू मॉडरेट साइड रख रखी थी, नो ज़्यादा टफर टफर साइड तो नहीं थी इनकी बायोलॉजी मेरे को। इजी उनके लिए थी, जिनका तैयारी अच्छी थी। मेरी तैयारी का अकॉर्डिंग मॉडरेट थी। और जैसे मैंने औरों से पूछा तो बायोलॉजी, सॉरी केमिस्ट्री को इजी बता रहे थे, तो मेरे लिए वो मॉडरेट चली गई। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने, जैसे कि मेरा स्टार्टिंग कोड था तो स्टार्टिंग में वो इन्होंने वो डाल रखा था। पहले तो ये बताओ ये क्यों डालते हो, ये चीज़ मत डाला करो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। जैसे इन्होंने ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वाला था जो फिजिकल केमिस्ट्री में आ रहा था, वो मेरे से नहीं हुआ। ठीक है, आंसर की सभी मैच नहीं किया मैंने, तो देखा नहीं। ठीक है, और उन्होंने वो ऑर्गेनिक की केमिकल ऑर्गेनिक की रिएक्शंस डाल रखी थी जो कि जैसे नीट में आती है। ठीक है, जैसे नीट का इन्होंने पता नहीं, बायोलॉजी केमिस्ट्री का सेशन ही थोड़ा वैसे रखते हैं, मॉडरेट रखते हैं जैसे नीट में आता है। और बाकी का बायोलॉजी का सेशन भी इतना हाई कर देते हैं, फिजिक्स का भी सेशन इतना हाई कर देते हैं, केमिस्ट्री का सॉरी, केमिस्ट्री को उतना ही रखते हैं। ठीक है, जैसे नीट में आता है। तो केमिस्ट्री में अगर मतलब इतने जितने जितने नंबर आ रहे हैं ना, उतने ही लगा लो कि नीट में भी उतने ही आएंगे। मैक्स उतने से उससे ज़्यादा लगा लो, थोड़े बहुत 10 15 20 नंबर से फालतू लगा के चलो, एवरेज लेके कॉन्फिडेंस बना के चलो, पूरे आएंगे। ठीक है, नो टेंशन, टेंशन मत लेना। ठीक है, सब बात करते हैं। इन्होंने जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग से भी मैच इट पूछ रखा था। ठीक है, मैच इट पूछते हैं तो अच्छा हो जाता है, थोड़ा दिल को तसल्ली मिल जाती है। और ये इन्होंने मैच इट भी पूछ दिया और मेरे से हुआ भी नहीं। मतलब कि दो हो गए थे मेरे से, दो मैच इट मैंने लगा दिए, फिर देखा दोनों के दो ऑप्शन है जिसमें दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, तो मैंने 50-50 नहीं कर पाया उस टाइम पे, तो मैंने छोड़ दिया था ये क्वेश्चन। और फिर उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी सेशन पे। इन्होंने केमिस्ट्री सेशन में सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन डाल रखा था, K4 एफिशिएंसीज का।
ये वाला डाल रखा था। ठीक है, तो मेरे को नहीं आता तो मैंने छोड़ दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि नोट्स में नहीं था या फिर करा नहीं था, टीचर ने नहीं करवाया था, मैंने नहीं करा था, मैं पढ़ के नहीं गया था। हाँ ये बात है, मैं पढ़ के नहीं गया था सॉल्ट एनालिसिस। दैट्स वाई कि मेरे को फॉरगेट हो गया वो दिमाग से। ठीक है, बात करते हैं क्या बायोलॉजी सेशन में। नो डाउट मैं हमेशा कहता हूँ कि एलन की एलन कह रहा हूँ, आकाश की बायोलॉजी सबसे अच्छी होती है। पता नहीं क्यों बार बार मुंह से एलन निकल रहा है मेरे मुंह से, सॉरी फॉर दैट। बायोलॉजी की बात करते हैं तो नो डाउट आकाश की बायोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, करने लायक होती है। बट एक दिक्कत है इसमें, मतलब कि तुम्हें ना एलिमिनेशन से कर सकते हो, तुम्हें लंबे लंबे क्वेश्चन दिखते हैं। बट नीट में ना ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जनरली। नीट में क्या होता है कि तुम्हें डायरेक्ट याद होना चाहिए, मतलब ऐसे उंगलियों पे होना चाहिए। तुम थ्योरी मतलब कि इसमें देता है, तुम सब कुछ तो दे ही रखा है, तुम्हें क्वेश्चन में ही दे देते हैं सब कुछ, और तुम्हें खुद सोचना पड़ रहा है। नीट में ऐसा नहीं है, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें डायरेक्ट बताना पड़ता है। जैसे कि पूछे कि तुम्हें बेस पेयर कितने हैं ह्यूमन के, तो उनका डायरेक्ट आंसर तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें बेस पेयर ऑलरेडी दे देंगे तुम्हें, फिर उसके बारे में कुछ और पूछेंगे। तो दैट्स है कि थोड़ा सा वो हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि अगर नीट ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए और डायरेक्ट, जैसे अब है तो अभी याद नहीं है, मतलब कि वो तरीका नहीं पता कि डायरेक्ट कैसे करते, कैसे कि आए सीधा फॉर्मूला दिमाग में फिट हो, फॉर्मूला कह रहा हूँ, सीधा कॉन्सेप्ट भी सीधा एनसीईआरटी की लाइन टिप टू टिप हो और कर ले। तो उन्होंने मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस चलता है ये। अभी आकाश तो क्वेश्चन भी इसके कॉन्सेप्चुअल बेस है, मजेदार क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन उन्होंने ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस डाल रखे थे। हाँ डाल रखे थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है उससे मीजोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा एंड द, ये जो क्या बोलते हैं, क्रिएटोसिस पीरियड था, डाल रखा था। मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है क्रिएटोसिस पीरियड का, अंतर कहाँ से देता। ठीक है, तो बात करते हैं, मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, जो मतलब कि ऐसा लग रहा था ना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, मैंने वो छोड़ दिया था, वो करने का कुछ फायदा नहीं था। ठीक है, तो अब नीट के बच गए थे 20 दिन, तो ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल नल्ला ही गया था, कुछ ना कुछ तो करके गया था। मतलब कि ठीक है, और भी क्वेश्चन, मतलब अपने पास ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक इस टेस्ट की तैयारी करना, क्योंकि हर बार क्या होता था कि किसी स्पेसिफिक टेस्ट की तैयारी करता था मैं, जैसे कि ये हर बार होता है, हर बार हर बार स्पेसिफिक टेस्ट की तैयारी करता था। बट अब की बार नहीं करके गया था, क्योंकि हर बार फुल सिलेबस थी अब तो। ठीक है, तो इन्होंने डायग्राम बेस, जैसे कि ये वाला था, ये वाला भी पूछ रखा था, मतलब डायग्राम बेस इनको अच्छे क्वेश्चन गए हुए थे। ठीक है, और इन्होंने ये वाला भी डायग्राम बेस क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, और मतलब कि इन्होंने ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे थे। एंड आई लाइक, मतलब बायोलॉजी नो डाउट, औरों को कैसे लगती होगी, मेरे को अच्छी लगती है, बेशक मेरे नंबर कम आते हैं, बट अच्छी लगती है मेरे को बायोलॉजी, बताऊं तो, सच बताऊं तो। ठीक है, और बात करते हैं कि नीट में अभी जैसे कि 20 दिन बच गए हैं, मेरे से बच नहीं बोला जाता बेसिकली। नीट के 20 दिन बच गए हैं, तो बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं इस बायोलॉजी में। क्योंकि देखो अभी मैंने चेक नहीं किया फर्स्ट ऑफ ऑल तो, बट देखो जब लास्ट ईयर से टेस्ट देते था ना, मेरे 500, 550, 600 ऐसे नंबर आते थे लास्ट ईयर। बट इस साल तो 550 से ऊपर ही नहीं जा रहे, 500 ऐसे ही है, मतलब 500 की रेंज में रहते हैं। तो नो डाउट सबके ही रहते होंगे, वैसे बात है, मेरे तो नहीं रहते होंगे, और मैं मान के चलता हूँ, बट सबके भी आते हैं, तभी मैं मान के चलता कि शायद औरों की शायद कुछ हो रहा होगा, बट अपन सबसे बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट भी करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।